गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत मस्त हूँ। सो अब काफ़ी टाइम हो गया है मैं फ्लाइट नहीं गई बिकॉज ऑफ ऑल द चेंजेस दैट आर गोइंग ऑन इन माय लाइफ। लाइक अव्यान प्रॉपर स्कूल जाने लगा है, राइट? ये मिक्स्ड इमोशन क्यों आ रहे हैं भाई? ये होता है यार, एक्चुअली फुल वीक तो बहुत हाइप रहता है, लेकिन उसके बाद गाड़ी में गोलू बन गए। ओके, सो आज अव्यान को स्कूल ड्रॉप करने के बाद आई हैव प्लान कि मैं आज फ्लैट जाऊंगी और आप लोग को भी दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या प्रोग्रेस हुई है। बिकॉज अभी तो सब कुछ हस्बैंड ही मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे जाना देखना, और उनको इसी बहाने थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बिकॉज अगर मैं वहाँ पे होंगी तो इनको ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देना नहीं पड़ेगा। सो लेट्स गो। तो हमने अव्यान को स्कूल में ड्रॉप कर दिया है और हम आ गए हैं फ्लैट, और ये है हमारे फ्लैट की पार्किंग, और ये है शशांक। जस्ट थिंकिंग कि मैं ऐसी गरीब क्यों लग रही हूँ भाई। सुबह 5:30 बजे उठे हो कभी? मुझसे पूछो, मैं नहीं उठी हूँ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आने वाले 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आई एम लाइक अ ज़ॉम्बी। उस टाइम पे ही हम लोगों ने देख लिया था, बट ये नया है। दरवाजे का डिज़ाइन कटआउट हो गया है यहाँ पे। एंड देन ये आपका शू कैबिनेट एरिया भी रेडी हो गया है। भी शेल्व्स आने बाकी हैं इसमें, बट ये लग गया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एवरीथिंग इज सॉफ्ट क्लोज। नो बैंगिंग, नो हिटिंग। आई एम डोर की अनलॉकिंग कर रहे हैं बिकॉज अभी तो कोई नहीं आया। बिकॉज राइट नाउ द टाइम इज़ 8:53। हम अव्यान को स्कूल छोड़ के आए हैं, सो इट्स लाइक दैट। व्हाट हैपेंड? सो लेट्स गो इनसाइड। ओके, वाओ। सो नाउ द यूरोपियन स्टाइल बीडिंग वर्क हम करा रहे थे, तो उसका ये एक चीज़ तो रेडी है। देन ये तो पुराना ही है, ये पैनल वगैरह और ओपन हो गया है। और उसके अलावा शू रैक पे वायर वगैरह का काम है। ओके, एंड नाउ दिस इज़ रेडी। दिस इज़ जस्ट, इसमें सिर्फ पेंट होने का टाइम है। ये बीडिंग का काम हुआ है यहाँ पे दरवाजे पे। हम इंग्लिश डोर बनाने के कॉन्सेप्ट में हैं। सो नाउ ये हुआ है, उसका काम थोड़ा बहुत तो किया ही गया है कम से कम। ओके, यहाँ पे भी ये बीडिंग का काम हुआ है, पर इसमें मोल्डिंग का काम हुआ है, बट इसमें ना एक गड़बड़ है। लाइक ये जो ये मोल्डिंग है, दिस शुड कम हियर। उन्होंने उसको बहुत अंदर ले लिया है, बिकॉज यहाँ के लिए ना कुछ एक विजन था दिमाग में, वो अभी नहीं सक्सेसफुल हो सकता है बिकॉज ये बहुत अंदर है, स्पेस बहुत छोटा कर दिया उन्होंने। तो भी उसके ऊपर बात करनी है। अच्छा, लाइक दैट। ओके, एंड उसके अलावा यहाँ पे भी ये बीडिंग वर्क हो गया है। अब मैं अपने कारपेंटर से आज उनसे बात करूँगी, इंटीरियर वालों से। इसमें हम डबल करवाएंगे। लाइक मैंने जब इसको फ़ोटो में देखा था, देखिए फ़ोटो उतना जस्टिस करता नहीं है, तो जब मैंने फ़ोटो में इसको देखा था तो मुझे लगा था ये छोटा है, तो मुझे लगा था ये चीज़ उतनी बड़ी है नहीं। पर नाउ व्हेन आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू इट, यू कैन अंडरस्टैंड ये बहुत बड़ी है। तो जो यहाँ का एलिमेंट जो यहाँ पे आना है, वैसे वो बहुत ही बड़ा एलिमेंट हो जाएगा। तो आई विल आस्क हिम कि आप 2 इंच का स्पेस छोड़ के मुझको एक और ऐसे यहाँ पे पट्टी जैसा दो, सो दैट दिस थिंग कैन गो लिटिल स्मॉलर। और उसके अलावा बाथरूम वगैरह भी उन्होंने थोड़ा सा सफा करा है, तो थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। यहाँ पे काम तो नहीं स्टार्ट हुआ है। ओके, अच्छा, वैनिटी का इन्होंने ड्रॉर का एक ट्रायल ले लिया है। दिस ऑल इज सॉफ्ट क्लोज बाय द वे। वॉल की पैनलिंग हो गई है। ये वॉल मतलब ये अब इसको यहाँ पे हमारा हिडन वर्क का काम होना है, हिडन डोर का। तो उसके लिए पैनलिंग कर दी है, ये रिपेयर होना है, इसके लिए बात करनी पड़ेगी हम लोग को। ओके, नाउ माय प्राइज्ड पोजीशन। पम पड़ा पम पम पम। ये है हमारा खूबसूरत सा मंदिर। कोई खास काम हुआ नहीं है, किचन अभी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, जिसमें कोई खास काम हुआ नहीं है। दिस रूम रिमेन्स द सेम। अभी तो यहाँ कोई खास काम हुआ ही नहीं है, वैसा ही पड़ा है सब कुछ। फिर अपने इंटीरियर वाले से उसको लेकर के भी बात करनी है हम लोग को कि क्या हुआ इसकी हाइड्रोलिक का। ओके, लेट्स गो। ओह वाओ वाओ वाओ, हमारी साइड टेबल्स।
This is not from this room, no? This is not from this room. This is from our master bedroom. Okay, तो now अभी ये यहाँ पे भी मोल्डिंग होगी. अच्छा, यहाँ की मोल्डिंग मुझे अच्छी लग रही है. In comparison to वहाँ की मोल्डिंग, यहाँ की मोल्डिंग मुझे बेटर लग रही है. I will tell you the reason. The reason is the division of space. यहाँ का जो रेक्टेंगल है काफी बड़ा है. So like इसमें हम कुछ भी एलिमेंट ऐड करेंगे वो बहुत अच्छे से आएगा, बहुत सुंदर लगेगा. और उसके बाद यहाँ पे लाइटिंग, मतलब आई हैव सो मच विजन इन माई हेड. आपको लगेगा ये तो रेंडर करी. आई एम नॉट रेंडरिंग, आई हैव अ लिटिल विजन इन माई हेड. कम ये आपका वार्डरोब, ये तो भी वही है. सॉफ्ट क्लोज. गुड नहीं, कितने भी गुस्से में बंद करो. ओके, यहाँ पे भी हमारे यहाँ टाइल वर्क हो गया है. हमने सारी ही बालकनी में यहाँ पे टाइल वर्क कराया है. रीजन बीइंग कॉज जितना जैसे नॉर्मल सबको पता है कि मौसम बदलता है, बारिश एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर वॉल इम्पैक्ट हो जाती है. इंटीरियर्स आप मेंटेन कर सकते हैं, एक्सटीरियर्स के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जो सीजनल वेदरिंग होती है एक्सटीरियर्स की, यू कैन नॉट हेल्प इट. सो मैंने जो भी हमारे पास लेफ्ट ओवर टाइल था, थोड़ा हमने खरीदा भी. जो भी हमारे पास लेफ्ट ओवर टाइल था हमने उसको यूटिलाइज कर लिया और हमने अपनी बालकनीज को थोड़ा सिक्योर और ब्यूटीफाई करवा लिया है. यहाँ के लिए भी एक प्लान है. आने वाले वीडियोस में जब यहाँ पे वर्क शुरू होगा, आई विल डेफिनेटली शो यू. देयर इज़ अ वंडरफुल प्लान. रेलिंग्स हमने अप करा लिए हैं. अब बस यहाँ पे पेंटिंग का काम स्टार्ट होकर के हम ऊपर से इनविजिबल ग्रिल का भी काम स्टार्ट कर. तो ये है अव्यान की स्टडी. आपको ये लग रहा होगा 3.5 साल के बच्चे के लिए स्टडी बहुत बड़ी है. सो ये कोई भी प्लान जो हम लोगों ने इस घर में बनाया है, डोंट टेक इट कि ये आज के लिए ही है. इट्स लाइक एक आने वाले समय का प्लान है ये, ताकि हमको आने वाले समय में ऐसे कोई बड़े वैसी प्रॉब्लम्स ना आए. ओके, वाओ. यहाँ पे लैमिनेट प्रेस होकर के दरवाजे रखे. ये दरवाजे अब आपको लग रहा होगा इन सब में खिड़की क्यों है, बिकॉज ये दरवाजे हैं हमारी बालकनीज के. आपको लग रहा है ऐसा क्यों करा. दिस इज वन थिंग, बिकॉज आई हैव बीन इन हाउसेज, जैसे मेरा पर्सनल जो मेरा घर है वहाँ पे नेचुरल लाइट का सोर्स बहुत खराब है. और जैसे मैंने रियलाइज करा कि जो रूम्स में जो लाइट आ रही है, आ तो रही है पर उतने अच्छे, जैसे अब यहाँ एक विंडो थी, बट दैट विंडो वॉज इन अ वेरी इनएप्रोप्रिएट पोजिशन. सो हमने उस विंडो को क्लोज करा तो यहाँ की नेचुरल लाइट बिल्कुल से डेड हो गई थी. और यहाँ पे जो दरवाजा था, अगर आप उसको लगा देंगे तो द ओनली सोर्स ऑफ लाइट वॉज दिस, उसके अलावा कुछ नहीं. सो वी वॉन्टेड टू एम्पलीफाई द लाइटिंग स्पेस. तो वॉट वी केम अप विथ इज अ विंडो कट आउट इन द डोर, जिसमें नहीं फ्लूटेड ग्लास टाइप का डिजाइन आएगा, सो दैट अंदर बाहर से लाइट अंदर आ रही है बट द प्राइवेसी इज मेंटेन्ड. आप नेचुरल लाइट में आराम से यहाँ पे रह सकते हैं. ओके, उसके अलावा ये बेड रेडी हो गया है. इसमें ये विनियर का काम, ये जो भी साइड में होना था वो सब हो गया है. बीडिंग लग गई है और ये वॉल्स वगैरह पे भी एक्रेलिक का काम हुआ है, क्योंकि इसमें अभी बीडिंग आनी है. यहाँ पे वॉल मोल्डिंग होनी है. सॉरी, मैं उसको बीडिंग बोल देती हूँ, बार बार मेरे दिमाग में बीडिंग चलता रहता है. वॉल मोल्डिंग के लिए दीवारें प्रेप हो गई है. एंड ये है हमारा बेड. आपने मेरा लास्ट टू लास्ट वीडियो देखा होगा, यहाँ पे हाइट का बहुत डिस्कशन हुआ था. सो हमने हाइट को थोड़ा बहुत नहीं, अराउंड 6 इंच ऊपर कराया है. सो नाउ दिस इज द हाइट जिस पे हमारा बेड है. और मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप सबको भी अच्छा ही लग रहा होगा. और ये यहाँ का वॉल मोल्डिंग का प्लान है. यहाँ के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वॉल मोल्डिंग की डिज़ाइन हम लोगों ने डिसाइड करी है. नॉट द ट्रेडिशनल आपका रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर, इट इज़ समथिंग डिफरेंट. होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा वंस इट विल बी रेडी. और ये हमारी वार्डरोब है. वाह, वार्डरोब की लाइटिंग लगने के बाद कितना सुंदर लग रहा है ना वार्डरोब. वॉक इन वार्डरोब. हाँ, ये मेरी वॉक इन वार्डरोब है. पड़ाम. और अभी तो ये बहुत गंदी है क्योंकि यहाँ पे उन सबका सामान रखा हुआ है, कारपेंटर्स का और सबका. पर अच्छा लग रहा है यार. कितना दिमाग, कितना सरदर्द हर चीज़ के लिए. डिस्कशंस कितना सुंदर लग रहा है ना. वेरी हैप्पी है, वेरी इमोशनल. And this will come to life, but I have kept this thing. ये हमारे मंदिर से निकला है. And I have a very beautiful plan in my mind for this. Hopefully it will work. Finger crossed.
होगा यार, मतलब एक अलग बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे दिमाग में, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में जो मुझे इस घर में करनी है। और आप आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ देखेंगे, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। विद दिस आई एंड माय ब्लॉग हियर। टाटा बाय।